Okay, yeah, perfect. Okay, yes. So, good morning, guys. Thank you so much for joining us on Saturday morning. Uh, ये जो डिस्कशन है इसको मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखने वाला हूँ. सो इफ एनीवन ऑन द कॉल हैज अ इशू विथ हिंदी, प्लीज लेट मी नो सो देन आई कैन ट्राई टू कीप इट इन इंग्लिश. But Hindi will be only 20-30% of the discussion because presentation English में बना हुआ है and it is very easy. Probably the presentation will be over in 10-15 minutes and then we can take up the questions. So uh, let's get started here. Now see the topic is capital before returns. Now if you pay attention to the topic, it kind of gives you an idea कि किस चीज के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, right? So I have been into this industry for 6.5 years as an advisor, and I have been personally investing my money for over 11 years now. And I have realized it quite late uh, into my career as an investor also and as an advisor also. So, काफी बार, the questions that investor asks to their advisor or to themselves sometimes if somebody is managing their own portfolio is कौन सा फंड सबसे अच्छा रिटर्न देगा. ओके, सो नाउ दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन. मान लीजिए अगर दुनिया में दो फंड्स हैं, एक फंड 15% देता है, दूसरा फंड 18% देता है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन 18% फंड. There is no question about it. And this is the question that investors usually ask to us as advisors, and also when they are managing their portfolio on their own, they ask it to themselves also, or they try to research it in a manner where they try to lend on a portfolio that is going to give them the best returns. Now, I will not go into the discussion of whether it is possible to pick the best performing fund. Uh, by all means, it is impossible to pick the best fund. बेस्ट फंड सिर्फ पास्ट का ही पिक हो सकता है, फ्यूचर का बेस्ट फंड पिक नहीं हो सकता है. तो फिर इन्वेस्टर ने खुद को या एडवाइजर को क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, या फिर इन्वेस्टर ने किस तरीके से इसको सोचना चाहिए. नाउ द बेटर क्वेश्चन टू आस्क फॉर एनी इन्वेस्टर इज हाउ डू आई ग्रो माई कैपिटल. आप एक चीज समझ लीजिए कि जो रिटर्न्स आते हैं वो कैपिटल पे आते हैं. तो कैपिटल बड़ा होगा तो रिटर्न्स बड़े होंगे, कैपिटल छोटा होगा तो रिटर्न छोटे होंगे. ये जो है ना मैथमेटिक्स, ये बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग एज अ इन्वेस्टर ये भूल जाते हैं. हमें लगता है कि 2%-3% एक्स्ट्रा कोई फंड अगर रिटर्न देगा तो वो अच्छा है. हम ये भूल जाते हैं कि कैपिटल जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई शो यू वन एग्जांपल नाउ. मान लीजिए इस दुनिया में आप कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक ले लीजिए, उस पर 10% रिटर्न आने वाला है. आप कोई भी ले लीजिए, just assume for 1 minute that you buy any mutual fund or any stock or any asset class, it is going to give you 10% return. Bas. Okay. Now try to understand this. You are investing 1 lakh rupees. 10% के हिसाब से उस पे साल का 10,000 रुपए रिटर्न आएगा. मतलब बेसिकली आपका, अगर आप पुणे जैसी, मुंबई जैसी सिटी कंसिडर करोगे, तो 10,000 रुपए का जो एनुअल रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 3-4 दिन, हफ्ते भर का खर्चा है. और वो भी हफ्ते भर का भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3-4 दिन का ही खर्चा है. मेट्रो सिटीज आर एक्सपेंसिव. तो लाख रुपए के कैपिटल पे 10% रिटर्न आपका आया तो आपके 10,000 बन गए. यही अगर आपका कैपिटल 10 टाइम्स है, इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, योर 10% रिटर्न विल बी 1 लाख. नाउ 1 लाख मोर और लेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ यू डोंट हैव एनी लायबिलिटीज, इज इनफ टू सस्टेन फॉर 1 मंथ, या फिर 1.5-2 महीने तक भी खींच सकते हो अगर किसी के रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, हाउस होल्ड, और घर का ईएमआई नहीं है, लोन्स नहीं है, बहुत ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल नहीं है, तो 1 लाख रुपए में 2 महीने का खर्चा भी निकल सकता है, राइट? तो सेम रिटर्न लेकिन कैपिटल बड़ा. अगर कैपिटल बड़ा है तो सेम रिटर्न से आप 2 महीने का खर्चा भी निकाल सकते हो. कैपिटल छोटा है तो आपका 3-4 दिन का खर्चा भी नहीं निकलेगा. अगर कैपिटल 1 करोड़ का है, आपने जमा कर करके 1 करोड़ रुपए जुटा लिए, तो सेम रिटर्न से आपका 10 लाख बनता है. अब देखिए, 10 लाख रुपए से आप 1 साल से 1.5 साल का खर्चा चला सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी ईएमआई नहीं है. सो वट एवर डिस्कशन वी आर डूइंग, वी आर अज्यूमिंग कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी कुछ नहीं है, हमें जो है अपना खर्चा चलाना है. तो 10 लाख रुपए में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल साल भर का, या फिर एक डिसेंट लाइफस्टाइल 1.5 से 2 साल का निकल सकता है, इवन इन बिग सिटी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इट इज नॉट द परसेंटेज रिटर्न्स दैट इज गोइंग टू ड्राइव द अल्टीमेट आउटकम. अल्टीमेटली हम लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर थोड़ा बहुत पैसा हमें मिले ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके.
तो अब जो वो जो जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, क्या वो सफिशिएंट है हमारी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए? तो वो परसेंटेज तो अपने कंट्रोल में है नहीं, बट कैपिटल तो अपने कंट्रोल में है। आज मैं 1 करोड़ लेके बैठा हूं या 10 लाख लेके बैठा हूं, दैट इटसेल्फ विल डिफाइन कि मैं कितने साल का खर्चा फंड कर सकता हूं अपने रिटर्न से। आप अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके बैठे हो और उस पर 25%, 40%, 100% रिटर्न भी आ गया तो भी कुछ नहीं होगा। सो कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ एक बार ये भी देख लेते हैं कि हाई रिटर्न से क्या हो जाता है। काफी बार लोग बोलते हैं कि हाई रिटर्न से बहुत फर्क पड़ता है, हाई रिटर्न होने चाहिए, उन्होंने वो भी एक बार देख लेंगे। ये मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का कैपिटल है और आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपने 25% का रिटर्न जनरेट कर लिया। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 25% का रिटर्न कितना हो गया? 1.25 लाख रुपए। ठीक है, वेरी गुड, 25% रिटर्न यू जनरेटेड, यू आर दी बेस्ट पर्सन। ठीक है, बट मुझे फिर वही सवाल है कि एग्जैक्टली आपने अपने लाइफस्टाइल में या अपने जिंदगी में क्या बदलाव लेके आ गए? 1.25 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। कैपिटल आपका छोटा था, राइट, फोकस गलत था। फोकस ये है कि अच्छा रिटर्न जनरेट करना है, कैपिटल पे फोकस था ही नहीं। इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 50 लाख का कैपिटल है और रिटर्न 12% ही आया है। सो योर फोकस वॉज ऑन कैपिटल, योर फोकस वॉज नॉट ऑन रिटर्न। इन एनीवेज रिटर्न आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो आपका फोकस रिटर्न से कैपिटल पे शिफ्ट हुआ। वो कैपिटल पे अगर आधा रिटर्न भी जनरेट हुआ, फिर भी योर कॉर्पस इज 5 टाइम्स। तो 50 लाख रुपए के ऊपर 12% से भी 6 लाख होता है, और 5 लाख रुपए के ऊपर 25% से 1.25 लाख होता है। आधा रिटर्न लाकर भी 5 गुना ज्यादा रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको मिल सकता है। खेल कैपिटल का है, खेल रिटर्न्स का है ही नहीं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारा जो फोकस है वो काफी बार ये होता है कि ऐसा फंड बताइए सर जिसमें ज्यादा रिटर्न बने, या पिछले साल जो आपने पोर्टफोलियो में फंड दिया था उससे बेटर किसी फंड ने परफॉर्म किया। ठीक है दोस्त, उस फंड ने 2% ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन क्या आपका कैपिटल 10 करोड़ का था कि 2% से 20 लाख का फर्क आना चाहिए उसमें? आप अगर कैपिटल 10 लाख का लेके बैठे हो, उसमें से उस स्कीम में एलोकेशन भी 2 लाख रुपए का था और किसी अदर फंड ने 2% से परफॉर्म किया, तो फर्क 4,000 रुपए का ही है। 4,000 रुपए से कोई जिंदगी नहीं बदल जाती। Keep this in mind. So always and always focus on building your capital first. And a large initial capital will always beat the returns. ये नंबर आप 5 करोड़ पे रन करके देखो और रिटर्न्स को 6% कर दो। मान लो आपके पास 5 करोड़ है, यहां पर मैंने पीपीटी में नहीं डाला है। 5 लाख, 50 लाख और 5 करोड़। 5 करोड़ पे अगर आपको 6% रिटर्न आता है, 6%, फिर भी 3 लाख होता है। सो कंपेयर 5 lakhs विद 5 करोड़। 25% और 6% रिटर्न, 30 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है विद 1/4 ऑफ द रिटर्न। समझ रहे हो बॉस? खेल कैपिटल का है, खेल रिटर्न का ही नहीं। नाउ ये मैं काफी बार मतलब लोगों को काफी बार मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि जल्दी इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, कॉस्ट ऑफ डिले क्यों बाद में बहुत दिक्कत देता है, व्हाई इट गेट्स एक्सपेंसिव गोइंग फॉरवर्ड। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, आई विल ओनली स्पेंड 10-20 सेकंड्स ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी बोरिंग है और सब लोगों को पता है। इफ यू आर एट द एज ऑफ 25 और 50,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो बाय द टाइम यू बिकम 50, 50 की एज तक आपका 9-9.5 करोड़ हो जाता है। ये 12% रिटर्न अज्यूम्ड है, इसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न अज्यूम नहीं है। बट यही डिसीजन को आप 5 साल डिले कर दो, 25 की उम्र में मत चालू करो, 30 की उम्र में चालू करो, आपका जो आउटपुट है ना वो आधा हो जाएगा। आप 9.5 करोड़ से 4.5-5 करोड़ पे आ जाओगे। इसको और 5 साल डिले कर दो, 30 में मत करो, 35 में कर दो, और आधा हो जाएगा कैपिटल। और 5 साल डिले कर दो, ये जो आधा उसका आधे का भी आधा हो जाएगा। वेस्ट 15 years इन जस्ट डिसाइडिंग कि व्हेन टू स्टार्ट। एंड और बहुत रीजन होते हैं स्टार्ट नहीं करने के, पैसा नहीं है, बच नहीं रहा है, हजारों रीजन है यार, महंगाई बढ़ गई है, बाजार ऊपर, बाजार का हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, अपने बिहेवियर का भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्ञान पूरा दुनिया का है हमारे पास कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इसीलिए मैंने अभी इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है। तो आपको क्या समझता है क्रूड ऑयल बढ़ने से? और आपका 5 करोड़ का कैपिटल है क्या कि जिस दिन क्रूड ऑयल गिर जाएगा तो आप 5 करोड़ लेके उतर जाओगे बाजार में? नहीं उतरोगे, कैपिटल बिल्ड करना है। सो द मोर यू डीले इट, एंड दिस इज रियल मनी। आप 40 की एज में 50,000 का एसआईपी शुरू करोगे, 1 करोड़ 20 लाख होगा। 1 करोड़ 20 लाख में कुछ नहीं होगा रिटायरमेंट में। इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नाउ, रिटायरमेंट एंड expenses in India are extremely expensive. The what you call
इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई। अब ये चीज पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। अल्टीमेटली जो चीज हमारे कंट्रोल में है, वही हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आई कम टू दैट पॉइंट नाउ। सो व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल? ओके, अगले साल का बेस्ट फंड कौन सा है, ये तो बॉस अगले साल ही पता चलेगा। जो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि अगले साल का बेस्ट फंड क्या है, वो 20 साल में एक ही बार सही हो सकता है, और वो भी उसको कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो 20 साल में तो आपका रिटायरमेंट आने वाला है, तो ये प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते हो आप, उसमें फायदा भी नहीं है। मार्केट का उतार चढ़ाव प्रिडिक्ट करना कि बाजार गिर जाएगा, बाजार चढ़ जाएगा, बस गिरेगा तो खरीदूंगा, चढ़ेगा तो खरीदूंगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट रेट मूव्स, ये तो नेक्स्ट लेवल। अभी आजकल लोगों का ऐसा है कि हम प्रिडिक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि आरबीआई की ब्याज दर क्या है, उसके बेसिस पर बाजार कहाँ जाएगा। अपने को, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को ये कुछ समझ में आता है, और आपको समझ में भी आता है, तो आप इस पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो आपके पास उतना कैपिटल नहीं है इसमें वर्थवाइल होने के लिए। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन पे अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए। पर हम इसमें टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं, या फिर ये चीज ढूंढने में टाइम बर्बाद करते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर हो जाएगा। अरे, आज अगर मैं आपको बता भी दूं कि ये स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है, फिर भी आप अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा उसमें नहीं लगा पाओगे। हम लोगों में हिम्मत नहीं है। तो जब वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो वाई आर वी इवन फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दैट? और इस चीज में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हम हर महीने कितनी बचत कर सकते हैं, हमारे खर्चे कितने हैं। हम 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 40-50 का खर्चा है, तो 50 की बचत है। हम जल्द से जल्द उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। हम अपना इन्वेस्टमेंट हराइजन लंबा रखें। आर इन्वेस्टमेंट हराइजन शुड बी लॉन्ग टर्म। एंड फाइनली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे 18 मिनट का एक वीडियो बनाना पड़ा था सेपरेटली, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर पैनिकिंग। तो हमारा काम ये है कि काम रहना है मार्केट में। बाजार का तो ऊपर नीचे चढ़ने का काम ही है। बाजार में पैसा इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एफडी जितना पैसा बनता। कीप दिस इन माइंड। बाजार का जो उतार चढ़ाव है, इसकी वजह से ही आपका 12-15% बनता है। अगर सिर्फ चढ़ाव होगा तो नहीं बनेगा इतना पैसा। और जो 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 मैं आपको ये राइट हैंड साइड पे जो चीजें दिखा रहा हूं ना, इन योर कंट्रोल, दिस इज मोर अबाउट कैपिटल एंड बिहेवियर। ज्यादा पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपका बिहेवियर सही है, आप पैनिक नहीं करते हो, उसका जो आउटकम आएगा ना, वो बहुत बड़ा आता है। परसेंटेज रिटर्न्स मैटर नहीं करते इस इक्वेशन में। अभी मैं आपको, अब ये चीज पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इस पे 5 मिनट हम स्पेंड करेंगे, बट यू नो, पे कंप्लीट अटेंशन टू इट। कैपिटल जनरेट करने की ना 5 स्टेजेस हैं। देर आर 5 स्टेजेस ऑफ कैपिटल जनरेशन। और मैं आपको इस कॉल पे बता दूंगा कि हर स्टेज में आपने क्या करना चाहिए। आपको ये पढ़ने के बाद हो सकता है मेरी जरूरत ना पड़े। सो कीप दिस इन माइंड, बट बिहेवियर मैनेज करना होगा बॉस। सो नाउ देर आर 5 स्टेजेस ऑफ कैपिटल। द फर्स्ट स्टेज इज अक्यूमुलेट। 25 लाख रुपए का अगर आपका कैपिटल नहीं है आज, तो आप किस फंड में पैसा लगा रहे हो, क्या एसेट एलोकेशन है, ये सब कुछ मैटर ही नहीं करेगा। आप आपका व्यू अलग हो सकता है मुझसे, बट मैं आ रहा हूँ 10-12 साल के एक्सपीरियंस से। हो सकता है आपका व्यू मुझसे अलग हो। काफी बार लोग बोलेंगे नहीं, 5 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वैसे कुछ मतलब नहीं है उसमें, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इफ यू अभी, और ये आपको खुद का विचार मंथन करना है इसमें। दिस इज अ सेल्फ इवेल्युएशन थिंग। अगर आपको अभी अभी आपको मैं जब दिखाते जाऊंगा, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एट व्हाट स्टेज यू आर। 25 लाख के नीचे है तो आपने एडवाइजर के साथ या खुद के साथ ये डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए कि ये फंड का रिटर्न कितना आने वाला है। क्या कर लोगे रिटर्न जानकर? इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। एंड आई एम, माय क्लाइंट्स नो एंड एवरीबॉडी नोज मी, आई एम वेरी ब्लंट इन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। जो नहीं पॉसिबल है वो नहीं पॉसिबल है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं है। 25 लाख के नीचे आप कुछ भी कर लो अपने पोर्टफोलियो में, कितना भी रिटर्न जनरेट कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। 12 और 15% के रिटर्न में फर्क ही नहीं है 25 लाख के नीचे तो। सेकेंड स्टेज इज स्टेबलाइज। 25 से 50 लाख की रेंज में अगर आप आ गए, तो थोड़ा सा चीजों को स्टेबलाइज करें। 50 lakhs to 1 crore इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू डाइवर्सिफाई। मैं तो बोलता हूं, मैं, अगर आप मुझे, मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये वापस यूट्यूब पे भी जाएगा, बट मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं
मैंने पर्सनली कुछ भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जब तक मैं 1 करोड़ तक पहुंचा, क्योंकि क्या करना है 1 करोड़ तक पहुंचने पहले? गोल्ड खरीदेंगे, फिक्स्ड इनकम खरीदेंगे, एफडी करेंगे, एफडी को भी डाइवर्सिफाई करेंगे अलग अलग बैंक्स में, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं होएगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अग्रेसिव है, आप एफडी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड, इसको डाइवर्सिफाई करके करोगे क्या? सो योर डाइवर्सिफिकेशन थॉट प्रोसेस, काफी बार हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, सर 50,000 का एसआईपी करना है बट मुझे पोर्टफोलियो सब जगह डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है बॉस, कर देंगे, होएगा कुछ नहीं, बट कर देंगे, आपको मन की शांति मिल जाए। कीप दिस इन माइंड, योर डाइवर्सिफिकेशन थॉट शुड ओनली, और ये चीज का आप यूट्यूब पे मैं डालूंगा, बट इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। डाइवर्सिफिकेशन शुड स्टार्ट आफ्टर 50 lakhs। उसके पहले तो यू शुड कम आउट विद अ टैंक एंड कंप्लीटली शूट एट इक्विटीज। 1 करोड़ से 3 करोड़ की रेंज में हमें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, मैं 1-2 मिनट में बता दूंगा। और 3 करोड़ के ऊपर जिस दिन हम पहुंच गए, उसके बाद हमें प्रिजर्वेशन की स्टोरी देखनी है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस वन बाय वन। ठीक है, और बहुत आसान है। अक्यूमुलेट में हमें क्या करना है? 25 लाख के नीचे में तो क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू बी, हम कितना सैलरी में से कितना पैसा बचा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 25 लाख के नीचे। उसके बाद एसआईपी करनी है इक्विटी फंड्स में। कोई डाइवर्सिफिकेशन कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाजार कहीं भी हो, बॉस कैपिटल खड़ा करो। ठीक है, 6 मंथ्स जितना मिनिमम आपका खर्चा इमरजेंसी फंड में, लिक्विड फंड में, आर्बिट्राज में पार्क करें ये स्टेज पे। अगर आपका महीने का खर्चा 20,000 है, तो रफली 1.25 लाख या 1.5 लाख आप इमरजेंसी फंड में पार्क करो, बाकी पूरा जाने दो इक्विटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन, उसको कवर करके रखिए। जब आपका इमरजेंसी कॉर्पस कवर्ड है, डेथ और मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस कवर्ड है, तो आपको किस चीज का डर है? आपको जो पैसा बचता है लगाओ यार इक्विटी में, खड़ा करो बड़ा कैपिटल। अब आते हैं स्टेबलाइज वाली स्टेज में। स्टेबलाइज वाली स्टेज में आपके पास एक डिसेंट कैपिटल बनता है, एक बढ़िया कैपिटल, ठीक ठाक कैपिटल आपके पास बन जाता है। हर साल एसआईपी को स्टेप अप करने की हैबिट लगाइए। एवरी ईयर पुट अ हैबिट टू डू एसआईपी। थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आता है तो उसमें डेट एलोकेशन बढ़ाइए। इमरजेंसी कॉर्पस हो गया, डेट एलोकेशन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें डिप्लॉय करने के लिए। अपने स्कीम्स को बहुत ज्यादा स्विच ना करें। ये फंड में मैंने लास्ट ईयर देखा था, ये फंड में इस साल देखा था, यहां से यहां स्विच हो जाते हैं। 50 लाख के कैपिटल में कुछ नहीं कर पाओगे। 25-50 लाख के कैपिटल कितना भी स्विचेस कर लो, चार्जेस लग जाएंगे, एग्जिट लोड लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, वो सब अलग है। ये केस में कुछ नहीं करना है। और जब 25 से 50 लाख में आ जाओ ना, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिख लो कि मैं किस चीज के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। देन कम्स डाइवर्सिफिकेशन। 50 लाख का खेल आपका बन गया है, उसके बाद आ जाइए गोल्ड में और इंटरनेशनल फंड्स में। उसके पहले इस सब का करोगे क्या? फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। प्रॉपर एलोकेशन आपका 50 से 1 करोड़ की रेंज में ही है, वहां पे एसेट एलोकेशन बनाइए। वहां पे रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि हर साल प्रॉफिट बुकिंग करना है, थोड़ा टैक्स सेव करना है, थोड़ा 1.25 लाख का एग्जम्पशन लेना है, थोड़ा लॉस हार्वेस्टिंग पॉसिबल है तो लॉस हार्वेस्टिंग करना है थोड़ा। ऑल ऑफ दिस कम्स एट 50 lakhs to 1 करोड़। के पहले इसको करके टाइम वेस्ट होता है। देन यू आर एट 1 to 3 करोड़ लेवल, यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। क्या ऑप्टिमाइज करना है? जो भी इन्वेस्टमेंट होने चाहिए टैक्स एफिशिएंटली होने चाहिए। पॉसिबिलिटी है अगर एचयूएफ क्रिएट करने की या डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट करने की, वी हेल्प अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स डू ऑल ऑफ दिस, तो वो कर लो क्रिएट, क्योंकि उसमें फ्यूचर में टैक्स कम आता है। यील्ड एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज, ये वी आर पायलट टेस्टिंग दिस थिंग, वंस इट इज लाइव वी विल रीच आउट टू यू। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे ही 2-3% ज्यादा रिटर्न कैसे जनरेट हो सके विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। यील्ड एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज हो गए, एसआईएफ इज वन यील्ड एनहांसमेंट स्ट्रेटजी, दैट आल्सो वी आर डूइंग राइट नाउ। और आपने जो गोल्स डिसाइड किए थे 25 और 50 लाख या 1 करोड़ की रेंज में, अब उसको, वो गोल्स को एसेट मैपिंग करना है कि चलिए मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है, तो 10 साल वाले बच्चा जब 17 साल का हो जाएगा, उसको ग्रेजुएशन के लिए पैसा लगेगा, तो मैं कौन सा एसेट उसको बेच के दूंगा। कीप दिस इन माइंड। एंड फाइनली प्रिजर्व। द मोमेंट यू क्रॉस 3 to 5 करोड़, यहाँ पे यू बिकम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, अनलेस आप कुछ बेवकूफी वाला काम करो या कुछ गलती कर दो, यहां से आप पीछे नहीं आ सकते हो। यहाँ पे आप बहुत स्टेबल हो, इंडिया जैसी कंट्री में। 3 करोड़ आपका जम गया अगर,
तो उसके बाद आपकी गलती ही आपको डुबा सकती है, बाजार आपको नहीं डुबा सकता 3 करोड़ पे। तो वहां पर क्या करना है, कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी लानी है। कंप्लीट कैपिटल मार्केट लिंक नहीं चाहिए। उसके बाद रिटर्न्स वाला भूत निकाल दो, क्योंकि मैं आपको पहले ही स्लाइड्स में दिखा चुका हूं कि 3 करोड़ पे अगर 6% भी आता है तो 18 लाख होता है। और वही 50 लाख के कैपिटल पे 18 लाख जनरेट करने के लिए हमें 25, 24, 30% का रिटर्न चाहिए। तो द मोमेंट यू हैव 3 करोड़ ना, उसके बाद थोड़ा बहुत कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ आइए कि ठीक है आप डाउन साइड प्रोटेक्ट कैसे करें। अब ऐसा ना हो जाए कि बाजार 20% गिरता है तो मेरा 3 करोड़ का 2.5 हो जाए। बाजार 20% गिरता है तो मेरा 3 करोड़ का 270, 280 तक गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आता है विल एंड एस्टेट प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बिल्कुल ही इग्नोर्ड है। विल बनाना और एस्टेट बनाना ये अपने यहाँ लोगों को समझता ही नहीं है। अगली जनरेशन को सिखाना कि वेल्थ अक्यूमुलेशन कैसे होता है, क्योंकि आपने तो कर लिया, तो उनको आपको बताना पड़ेगा ना। क्योंकि अब जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, अब की जो जनरेशन है, दे बिलीव इन स्पेंडिंग एंड नॉट सेविंग। एंड इंडिया इज नॉट अ कंट्री वेयर यू डोंट सेव। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके हित में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देगी, नहीं देगी, आप यू विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। तो उनको बताना है ना हमें कि पैसा कैसे बचाया जाता है, जोड़ा जाता है। एंड देन फाइनली जब आप रिटायरमेंट के क्लोज आओगे तो ये जो पैसा है आपका, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि जितना मेहनत से आपने ये पैसा बनाया है हम उसको यूज भी करेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ वेल्थ, आई विल जस्ट समराइज इट हियर। ये रेंज में ही खेलना है। जब तक हम 1 करोड़ के आगे नहीं जाते ना, तब तक आप कोई भी डिस्कशन बाजार रिलेटेड या कोई भी डिस्कशन रिटर्न रिलेटेड करोगे ना, उसका कोई कीमत नहीं है। नाउ हाउ टू बिल्ड दिस कैपिटल फास्टर। चलो मैंने आपको बता तो दिया यार, कैपिटल का खेल है, रिटर्न्स का खेल नहीं, बट कैपिटल बनाना कैसे। सो एनीबडी इन द चैट बॉक्स वांट्स टू राइट कि कैपिटल कैसे बनाया जाएगा, हाउ डू यू बिल्ड दिस कैपिटल। एनीबडी इन द चैट, हाउ डू यू बिल्ड कैपिटल। I think Rohit ji, you already mentioned a couple of times stepping up the SIP, making it a habit, and then putting some lump sum every now and then. So I think that is how you will build. करेक्ट मंजुनाथ सर, करेक्ट। विनोद सर, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स, हाउ टू बिल्ड कैपिटल फास्टर। रिटर्न्स की बात खत्म हो गई, अब वी आर इन दी फाइनल 2 स्लाइड्स। सबसे पहला दोस्त, ग्रो योर इनकम। इफ यू आर अर्निंग लेट्स से 100 रुपीज टुडे, यूज योर माइंड एंड एनर्जी टू थिंक कि 100 रुपीज का अगले साल 120, 125 में कैसे कमाऊं। एक्टिव इनकम से, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से मेरा पे हाइक वैसा कैसे आना चाहिए, या मैं ऐसा क्या अपस्किलिंग करूं कि मेरा पे हाइक आ जाए उतना, रादर देन फोकसिंग ऑन अच्छा फंड सिलेक्ट करूं, अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करूं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो सबसे पहली चीज, यू हैव टू ग्रो योर इनकम। आपका करियर चेंजेस किसी भी फंड पिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल गेट योर मनी टू ग्रो। सेकेंड इज सेव बिफोर यू स्पेंड। 100 रुपए आ रहे हैं ना, एक सीलिंग लगाओ खर्चे को यार। अनलेस यू आर जनरेशनल रिच कि दादाजी अरे इन्होंने 100, 125 करोड़ की जमीनें रख के गए हैं, डू दिस। घर में आमदनी कितनी आ रही है, 100 रुपए आ रहे हैं, तो खर्चा कितना होना चाहिए, 20-25 तो बचाओ कम से कम। अपने देश में सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है। मैं 15 दिन के लिए जापान गया था, अभी लास्ट वीक रिटर्न आया हूँ। वहां पर चीजें इतनी प्रिडिक्टेबल हैं कि आपने अगर आज 100 रुपए कमाए, आज ही 100 रुपए खर्च कर दिए, फिर भी आपको अगले 10 साल का प्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि वहां पर चीजें काफी स्टेबल है, गवर्नमेंट सब कुछ करती है। सेम इज नॉट द केस विद अस ना। तो हमें अपना खुद का देखना है, तो सेव बिफोर यू स्पेंड, ये चीजें आपको सबको पता है। मैं खाली आपको रिवाइज करवा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ इस पीपीटी में। गिव द टाइम इट नीड्स। पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए समय लगेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे पैसा नहीं बनेगा।
छोटी छोटी चीज के लिए विड्रॉल करोगे, छोटी छोटी चीज के लिए रिडम्पशन करोगे, फंड्स चेंज करोगे, घड़ी घड़ी पोर्टफोलियो रिव्यू करवाओगे, घड़ी घड़ी बोलोगे कि ये फंड में ये देखिए रोहित जी, इसमें ये नहीं हो रहा है, रोहित इसमें ये नहीं हो रहा है, इससे बेटर ये सब कर लोगे ना, होगा कुछ भी नहीं। ये सब करना है हमें 3 करोड़ के कैपिटल के बाद। मैं ऑलरेडी पीपीटी में, ये जब वीडियो अपलोड होगी आप इसको फिर से देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं खुद इसको देखने वाला हूँ। आपको ये समझना होगा कि फंड चेंज करने से, ये सब चीजें चेंज करने से या फिर कुछ और करने से तभी इंपैक्ट आने वाला है जब अपने पास बड़ा पोर्टफोलियो है। और बड़े पोर्टफोलियो की डेफिनेशन है 3 करोड़। उसके पहले चलो 1 करोड़ पे भी ये खेल 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 सकते हैं, 1 करोड़ के नीचे तो इस खेल में कोई मजा ही नहीं होएगा ही नहीं कुछ। सो 3 थिंग्स, ग्रो योर इनकम, और एक्टिव इनकम जो आपका खुद का जॉब है या बिजनेस है वहां फोकस करो, इधर कहाँ फोकस करते हो यार। सेकेंड इज सेव बिफोर यू स्पेंड, एंड थर्ड इज गिव योर इन्वेस्टमेंट टाइम, द टाइम इट नीड्स। नाउ इस पूरी प्रेजेंटेशन का, कुछ लोगों ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो इस पूरी प्रेजेंटेशन का मैं आपको एक समरी देता हूं। कैपिटल मैटर्स मोर देन द रिटर्न्स। 50 लाख रुपए के ऊपर 12% 6 लाख होता है, और 5 लाख रुपए के ऊपर 25% 1.25 लाख होता है। बड़े कैपिटल पे आधे रिटर्न्स में भी 5 गुना ज्यादा गेन है। सो फोकस कैपिटल पे चाहिए, रिटर्न्स, परसेंटेज रिटर्न से आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड इज स्टार्ट अर्ली एंड स्टे ऑन कोर्स। जल्दी शुरू करना है और हमें चीजों को, और हमें उसमें पेशेंट रहना है। वी डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। एंड थर्ड वन इज जो चीज आपके कंट्रोल में है ना, खाली उसी पे ध्यान देना है। कैपिटल फॉर्मेशन आपके कंट्रोल में है, यस। जॉब में अपस्किलिंग करना आपके कंट्रोल में है, यस। अच्छा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपके कंट्रोल में है, यस। अगर आप बिजनेसमैन है तो धंधा बढ़ाना आपके कंट्रोल में है, यस। या फिर आपको किसी बड़ी कंपनी में स्विच करना है या फिर कोई रोल चेंज करना है तो उसके लिए अगर कोई नया स्किल अक्वायर करना है तो आपके कंट्रोल में, आंसर इज यस। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, मार्केट का मूवमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा वो, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या आने वाला है वो, और ईरान कब किस मिडिल ईस्ट के कंट्री पे बॉम्ब फेंकने वाला है वो। दीज आर नॉट इन योर, व्हाई आर यू इवन वरिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस? जब आपके कंट्रोल में ये चीज है ही नहीं, तो इस चीज के ऊपर मुझे, मैं तो चलो ठीक है, मेरा तो दिन भर ये काम है, बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि व्हेन समबडी कॉल्स मी, अ क्लाइंट और अ नॉन क्लाइंट, व्हेन दे कॉल मी एंड दे टेल मी कि रोहित ईरान के वॉर का क्या लगता है, मुझे मुझे मतलब मैं आपको कोई भी ज्ञान दे दूं और मुझे अंदर से मैं वो हंसी और खुशी दोनों आता है। हंसी इसलिए आती है कि मान लीजिए जैसे अभी एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे बहुत अच्छे हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, सारे क्लाइंट अच्छे हैं मेरे। मान लीजिए यहाँ पर अभी पूनम मैम है, या फिर मान लीजिए प्रतीक जी है, प्रतीक दुबे। प्रतीक जी अगर मुझे फोन करके पूछते हैं कि रोहित क्या लगता है, हालांकि प्रतीक जी ने मुझे जिंदगी में फोन नहीं किया है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पेशेंट क्लाइंट दैट वी हैव एवर हैड, पर उनका फोन आता है मुझे और वो मुझे बोलते हैं कि रोहित यार क्या लगता है ईरान के वॉर का। तो मुझे हंसी और खुशी दोनों आता है। हंसी इसीलिए आती है कि प्रतीक जी को लगता है कि रोहित बड़ा एक्सपर्ट है वॉर और इन चीजों पे, और खुशी इसीलिए होती है कि मुझे, उनको ऐसा लगता है कि रोहित एक्सपर्ट है। तो दोनों चीजें देखिए एक ही चीज में हो रही है। एक मुझे लगता है कि यार, मुझे क्लाइंट समझता है कि रोहित बड़ा होशियार है तो मुझे बड़ा मजा आता है, मन ही मन खुश होता हूँ। लेकिन हंसी इसलिए आती है कि क्लाइंट नहीं जानता है कि मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद ईरान वॉर। ऑल आई नो इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद हिज पोर्टफोलियो। ऑल आई नो इज उनके गोल्स के साथ क्या होने वाला है। ऑल आई नो इज उनका बिहेवियर मैनेज करना है बस, क्योंकि वही मेरे कंट्रोल में है और आपके कंट्रोल में भी वही है। तो आप मुझे डेफिनेटली फोन कीजिए, ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में पूछ लीजिए, मैं बात कर लूंगा आपके साथ। बट ये ध्यान में रख लीजिए कि रोहित को कुछ नहीं पता है। रोहित छोड़िए, कोई भी वेल्थ मैनेजर होगा, कोई भी एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, नहीं पता है उसको। कैसे पता होगा बॉस? आर्मी को नहीं पता होता है, ट्रंप को नहीं पता होता है कल क्या ट्वीट करने वाला है, आप उससे भी आगे हो क्या? सो फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कीप 3 थिंग्स इन माइंड। कैपिटल बड़ा करना है, रिटर्न्स की चिंता छोड़ो, कैपिटल बड़ा करो पहले। दूसरा, जल्द से जल्द स्टार्ट करो और शांति से उसमें रहना है, हमें चेंजेस नहीं करना। तीसरा, जो जो चीज अपने कंट्रोल में है उसको ही फोकस करना है, बाकी सब चीजों को छोड़ देना है। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी happy to answer. I'll just stop recording for once because YouTube के लिए इतना ही है. But if you have any questions, we'll take those questions now.